सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में आप लोगों को शीर्षक सूर के पद के अंतर्गत सूरदास द्वारा लिखित जो पद है उसके संदर्भ की चर्चा हम कर रहे हैं। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत जो बातें हैं सो और कवि सूरदास के संदर्भ की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आज हम सूरदास के संदर्भ की चर्चा करेंगे। सूरदास कैसे कवि थे और हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें उनका मूलभूत क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले जीवनी, इसके उपरांत हम उनके साहित्यिक परिचय से संबंधित बातों की जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। तो सूरदास हिंदी कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम है वह सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट सनकता या रेणुका गांव में माना जाता है। स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकता गांव के संदर्भ के बारे में सभी लोग बताते हैं। साहित्यकारों के बीच में भी इस संदर्भ में मतभेद है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने श्रृंगार का, वात्सल्य का लेखन कार्य किया है, कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है कि वे जन्मांध थे। क्योंकि यदि जन्मांध थे तो जो सूक्ष्म लेखन कार्य किया है, जिन भाषाओं को उन्होंने निरूपित किया है, उसे किसी भी प्रकार से जन्मांध होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखता और मिलता। लोग भी इस बात की बारे में संदेह और शक पैदा करते हैं। इसलिए शायद हम भी इस बात को अंतःकरण से स्वीकार नहीं करते कि सूरदास जन्मांध थे। अर्थात अगर कोई कारण रही हो तो शायद वे ऐसा रहे हों, लेकिन यथार्थ भाव से यदि देखा जाए तो सूरदास की जो लेखन है, उनके जो गद्य पद्य हैं, उन पदों के माध्यम से हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करते कि वे जन्मांध थे। इसके बाद इनका ये हो गया जीवनी, कवि का परिचय। इसके बाद हम इनका साहित्यिक परिचय को थोड़ा देखेंगे। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के एक सबसे उत्कृष्ट कवि थे। इनकी 3 सर्वमान्य जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनमें जो भाव हैं उसे इनका यश, कृति और साहित्य में योगदान की चर्चा स्वाभाविक है। सूरसागर में श्री कृष्ण के बाल चरित्र की सरस लीलाएं हैं, जिसमें वात्सल्य और श्रृंगार का सबसे उपयुक्त स्वरूप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। सूरसारावली यह सूरसागर की सूची मात्र है। साहित्य लहरी इसमें कूट और विनय के पद हैं, जिसमें रस, छंद, भाषा, शैली, अलंकारों की छटा देखने योग्य है। भ्रमर गीत सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है। इसे हम सूरसागर का नवनीत भी कहते हैं। सूरसागर का नवनीत किसे कहते हैं? भ्रमर गीत को। कृष्ण के सखा उद्धव द्वारा दिए गए उपदेश सुनकर गोपियों का दुखी होना और फिर उद्धव और गोपियों के बीच हुए संवाद को ही भ्रमर गीत कहा गया है। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का एक अत्यंत उत्कृष्ट सूरसागर की रचना है।
जिसे पढ़ कर करके हम किसी भी दृष्टि से नहीं कर सकते कि सूरदास जन्मान्ध थे। तो इस प्रकार से इनकी ये कृतियाँ हुई। इसके बाद इनकी काव्यगत विशेषताओं में हम लोग आएंगे। सूर्य के काव्य की भाषा सरल, मधुर, सरस और मनोहारी है। हालांकि ये ब्रज भाषा में इनका लेखन कार्य हुआ, लेकिन इसके पश्चात भी ब्रज भाषा में पद्य के आने के पश्चात भी ऐसा कहीं नहीं लगता कि साहित्य से, हिंदी साहित्य से बिल्कुल अलग है, बल्कि इनकी सरसता, इनकी माधुर्यता हमारे लिए वह निकट संबंध बनाने का सबसे सरल संयोग है। विभिन्न राग रागनियों में बंधे सुर के काव्य में साहित्य और संगीत का मणि कंचन संयोग हुआ है। स्वाभाविकता, सरसता, मार्मिकता में सुर का काव्य अद्वितीय है। स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी बताया कि सूरदास जो हैं, इनका जो लेखन कार्य है वह काल्पनिक नहीं है, स्वाभाविकता और यथार्थ को पूर्ण रूप से लिए हुए है। साथ ही साथ इतना आपका ब्रज भाषा में लिखे होने के पश्चात भी इसमें जो एक सरलता है, एक सरसता है, एक मार्मिकता है, वह कूट कूट करके भरी हुई है। इसीलिए इनके काव्य को हम अद्वितीय काव्य कहते हैं। सूर स्वयं एक गायक थे, वे गाते थे। इनके जितने भी पद हैं, गे हैं, संगीतात्मकता का रूप लिए हुए हैं। इनके काव्य का कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही सुंदरता के सबसे सुंदर उदाहरण हैं। सूर्य ने मुक्तक शैली को अपनाया। याद रखिएगा, सूर्य की शैली क्या है? मुक्तक शैली। अलंकारों का प्रयोग भी इनके साहित्य में चार चांद लगा देता है, जिससे इनकी रचना उत्कृष्ट बन जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूर्य का काव्य हिंदी साहित्य की अनूठी धरोहर है, जिसमें वात्सल्य की मधुरता, भक्ति की तन्मयता और आनंद की विभोरता कूट कूट करके भरी पड़ी हुई है। सूर्य ने श्रृंगार के सतरंगी रंगों से अपने काव्य को इंद्रधनुष बना दिया है, जो हर एक व्यक्ति का मन मोह लेता है। पाठक इस प्रकार के इनके लेखन कार्य से ओतप्रोत होकर के नियमितता के साथ पठन कार्य में लगा रहता है और हमेशा उस काव्य की जो छाप है उसके अंतःक्रम पर अमिट रूप से अंकित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूरदास ने ब्रज भाषा में जो काव्य रचना की वह वास्तव में यथार्थ पर अवलंबित है। उसमें सरसता, सरलता, मार्मिकता कूट कूट करके भरी हुई है और इनकी जो भाषा शैली है निरस नहीं है, सरसता से युक्त है। जब भी हम इन काव्यों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि पढ़ते पढ़ते मन उब गया, बल्कि ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते हम उसमें ऐसे खो गए, ऐसे विलीन हो गए कि कब हम दिन किए कब रात किए इसका भी हमें अंदाज नहीं होता। इसके पश्चात इन सारी बातों को इसमें रखा गया है। अब थोड़ा सा हम आपको सारांश के रूप में उन चीज़ों को बताते हैं। इसमें 3 पद रखे गए। पहले पद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की जो बाल स्वरूप है उसकी चर्चा की गई है। माँ उन्हें किस प्रकार से खिलाती है, बुलाती है, मल्हार गाती है, आदि आदि सारी क्रियाओं को निरूपित किया गया। इसके बाद द्वितीय जो पद है उसमें किस प्रकार से माखन खाते हैं, बाल खींचते हैं, घुटने के बल चलते हैं, जम्हाई लेते हैं, रोने लगते हैं, तोतली बोली में बोलने का भरसक प्रयास करते हैं, आदि आदि बातें हैं। तृतीय पद में बाल हट का सबसे आदर्श स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। जब कृष्ण यशोदा माता से चंद्र रूपी खिलौना लेने के हट पर अड़ जाते हैं, तब माता किसी तरह से अपनी चतुराई से उन्हें समझाती है और वे अंततः मान जाते हैं और इसके पश्चात उनका हट भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हम कह सकते हैं किस प्रकार की उनकी जो तीनों पदों में जो यथार्थ स्वरूप है वह निश्चित रूप से अनुकरण के लायक है, अनुपम है और बेजोड़ है। इसमें किसी भी प्रकार का दो मत बिल्कुल नहीं है। हम कह सकते हैं कि सूर्य द्वारा जो काव्य है हम लोगों के लिए निश्चित रूप से एक आदर्श है, क्योंकि इनकी जो भाव है उस भाव की जो विवलता है उससे हम अत्यंत
मनोहारी रूप से अंतःकरण में स्वीकार करते हैं और बहुत कुछ सीखने का क्रम भी निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।